जो ये फेस होता है जहां आप जॉब सर्च कर रहे होते हैं, ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है एंड ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस भी लाता है बिकॉज आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं। बट लेट मी टेल यू, अगर हम इस चीज को सही से करें तो जो ये एंजाइटी है या ये जो घबराहट है कि भाई जॉब नहीं मिलेगी, सही से मिलेगी या फिर कितनी टाइम में मिलेगी, ये सब पे हम एक्चुअली एक होल्ड पा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि एक बहुत जेन्युइन एंड अमेजिंग प्लेटफॉर्म व्हिच इज लिंक्डइन, इसे यूज करके हम जॉब कैसे सर्च कर सकते हैं एंड हाउ कैन वी लैंड अप अ गुड जॉब। अब इससे पहले एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों को मुझसे पूछना चाहिए कि इतने सारे पोर्टल्स हैं, है ना, व्हाई लिंक्डइन? सी, आप पोर्टल कोई भी यूज कर सकते हो, बट आज के टाइम में एटलीस्ट यू शुड बी देयर ऑन दोस पोर्टल्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब लिंक्डइन क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ। डेटा के हिसाब से एवरी सेकेंड देयर आर 101 जॉब सीकर्स फॉर सबमिटिंग देयर एप्लीकेशन ऑन लिंक्डइन। ठीक है, आप सोचो 101 लोग जॉब एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं हर सेकेंड। 6 करोड़ से ज्यादा लोग हर हफ्ते लिंक्डइन पे जॉब सर्च करते हैं, तो आप सोचिए कितनी क्रेडिबिलिटी होगी, है ना। 5.8 करोड़ से ज्यादा कंपनीज हैं लिंक्डइन पे, तो आप सोचो अगर वो अपनी कंपनीज का पेज बना के लिंक्डइन पर हैं तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू पुट आउट रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑन द प्लेटफॉर्म, है ना। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आते हैं कि रिजल्ट क्या है। एवरी मिनट 8 लोग हायर होते हैं लिंक्डइन से। जब इतनी हमारे पास प्रोबेबिलिटी है तो हम क्यों नहीं लिंक्डइन का यूज करें जॉब को सर्च करने के लिए। बट एक चीज बहुत ऑनेस्टली बता दूं आपको, ये प्रोसेस ना बड़ा सिंपल है, लेकिन एट द सेम टाइम ये कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आपको सही से यूज करना नहीं आता। बिकॉज इसको जब तक आप राइट कीवर्ड नहीं डालोगे, कैसे आप जॉब अलर्ट का एक फीचर होता है वो यूज नहीं करोगे, तो आपको लगेगा यार लिंक्डइन पे बोलने की बात है, वहां से नौकरी नहीं लगती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर आप जेन्युइनली लिंक्डइन को यूज करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिए एंड हम बिल्कुल सिंपल रखने वाले हैं जिससे आप प्रैक्टिकली इसे अप्लाई कर सकते। चलिए आप जल्दी से शुरू करते हैं। पहली चीज, अगर आपको लिंक्डइन पे जॉब सर्च करना है तो आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए लिंक्डइन पे। ठीक है, अब प्रोफाइल कैसे बनाते हैं वो अलग टॉपिक है बिल्कुल। अगर नहीं बनी है और आपको इसमें भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज डाल दीजिए कि प्रोफाइल कैसे बनाना है, आपको वो चीज सीखनी है, उसका हम अलग तरीके से आपको समझाते हैं। तो ये वाली चीज अभी इसमें हम डिस्कस नहीं करेंगे। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने प्रोफाइल बना ली। ठीक है, प्रोफाइल बना ली है तो आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड तो होगा ही। दूसरा पॉइंट, अब लिंक्डइन को हम दो तरीके से ब्राउज कर सकते हैं। ठीक है, यूज कर सकते हैं। आई फर्स्टली आप डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हो, दूसरा आप अपने मोबाइल में यूज कर सकते हो। फाइन, अब मोबाइल में यूज करना है तो गूगल प्ले स्टोर पे जाइए। अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो वहां पे लिंक्डइन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप एप्पल यूज करते हैं तो एप्पल स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है तो इसी से मैं आपको अभी सिखाऊंगी। एक छोटा सा पॉइंट है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है अपने एक्सपीरियंस से, इट इज बेटर टू एक्चुअली ब्राउज थ्रू यूजिंग योर मोबाइल। भले ही आप अप्लाई करने के लिए आप अपना डेस्कटॉप वर्जन यूज कर लीजिएगा। आई टेल यू व्हाई। ठीक है, वो चीज मैं पॉइंटर बताऊंगी कि कहाँ पे आपको डेस्कटॉप वर्जन की जरूरत पड़ सकती है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इसको रखिए। क्यों, वो भी आपको मैं भी बताऊंगी। ठीक है, आप चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं और क्विकली समझते हैं कि कैसे आप लिंक्डइन यूज करके फाइनली जॉब पा सकते हैं। अब ये मेरा लिंक्डइन ऐप है। ठीक है, मैं यहाँ पे गई, ये मेरा होम पेज आपको दिख रहा होगा लिंक्डइन का। फाइन, जैसी आपकी प्रोफाइल है, जैसी आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है, उसी हिसाब से आपको इसमें फीड आता रहता है। इसे कहते हैं होम पेज, है ना। नीचे आप देख पा रहे हो कि आइकन्स बने हुए हैं। एक जो होम पेज आप ब्राउज कर रहे हो, ये नेटवर्क है, ये पोस्ट है, ये नोटिफिकेशंस हैं, और ये है जॉब्स का पेज या जॉब्स का आइकन। जिस तरीके की आप सर्चेस करते हो या आप एक्सप्लोर करते हो, यूज करते हो, तो उस हिसाब से आपको फीड जाने लगती है होम पेज में, है ना। बट आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं जॉब्स की। हमारा मतलब का ये है फिलहाल इस वीडियो के लिए। अब इस जॉब्स में अगर आप देखो, मैंने ऑलरेडी कुछ टाइम से सर्च करके रखा हुआ था, जिससे व्हेन आई एम यूजिंग दिस फोन आपके सामने तो मैं कुछ सेक्शंस दिखा सकूं आपको। ठीक है, यहाँ पे पहला सेक्शन आपको दिख रहा होगा रीसेंट सर्चेस। अब ये क्या है, देखो, अगर आप सर्च करते रहोगे ना तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लिंक्डइन समझने लगता है कि आपको किस तरीके की जॉब्स चाहिए, तो ऑटोमेटिकली रीसेंट सर्चेस दिख रहा है। रेकमेंडेड फॉर यू करके एक सेक्शन है जहां पे वो समझ रहा है कि अच्छा आप इस तरीके की जॉब्स पे अप्लाई करते जा रहे हो,
तो जो भी नई अपॉर्चुनिटी आती है वो आपको दिखाने लग जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है या फिर फायदा कह लो लिंक्डइन यूज करने का, ठीक है। नीचे चले जाओ, स्टिल हायरिंग, ठीक है। ये बोल रहा है कि कुछ जॉब्स ऐसी थी जो आपके हिसाब से थी, आपकी सर्च के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से आपने मिस कर दी, बट दे स्टिल हायरिंग, पूरा टाइम हो गया है बट अभी तक हायर कर रहे हैं, इन्हें मिला नहीं है कैंडिडेट, है ना। यू हैव एन अपॉर्चुनिटी, अप्लाई कर लो, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, इससे क्या होगा कि एक बार अगर आप वो रूटीन में आ जाओगे ना, तो लिंक्डइन विल ऑल्सो स्टार्ट हेल्पिंग यू इन फाइंडिंग अ जॉब और सर्चिंग अ जॉब, ठीक है। चलो अब करते क्या है वो देखते हैं आगे, कैसे शुरू कैसे करना है। मान के चलो आपने कभी ब्राउज नहीं किया, फर्स्ट टाइम आप खोल रहे हो, क्या करना है। पहली चीज तो मैं आपको एक पॉइंट यहाँ बता दूंगी कि जो आपकी प्रोफाइल है वो बहुत अच्छे से बनी होनी चाहिए। आई मीन आपका पॉइंट बहुत क्लियरली कन्वे होना चाहिए, जैसे आपका टाइटल हो गया, आप क्या करते हो, बिकॉज कई बार जो है लिंक्डइन उस हिसाब से भी आपको कुछ फीड्स या जॉब्स दिखाता है। चलो अब आप देख सकते हो देयर आर टू सर्च बार्स हियर, ठीक है। एक है सर्च बाय टाइटल, स्किल और कंपनी, यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड करो कि अगर आपको सर्च करना है तो आप या तो यहाँ पे कोई टाइटल डाल सकते हो कि मुझे इस पोजीशन के लिए जॉब सर्च करनी है, कोई स्किल डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप अगर से सॉफ्टवेयर में हो, ठीक है, आपका कोई स्किल सेट है, आप सिर्फ उस स्किल सेट के हिसाब से डाल सकते हो, इट विल शो यू जॉब्स। कंपनी, अगर आपका टारगेट है कि भाई XYZ कंपनी है, मुझे उसमें जाना है, अब मुझे देखना है कि वहां पे कोई जॉब ओपनिंग्स हैं, तो वो आप कंपनी का नाम भी ऊपर डाल सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जॉब टाइटल का या पोजीशन का। चलो मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी हेड डाल के देखती हूँ, ठीक है। आई विल डू एनीथिंग, कॉम्बिनेशंस कर लेंगे, ठीक है। स्ट्रैटेजी हेड डाला, नीचे लेट मी चेंज माय लोकेशन। नीचे एक ये बहुत अच्छा फीचर है लिंक्डइन का, ठीक है। आप ना लोकेशन के हिसाब से सर्च करो। बहुत बार ऐसा होता है कि जॉब अच्छी होती हैं, लोकेशन कहीं और की होती है, यू वेस्ट योर टाइम। वैसे तो मेंशन होता है बट यहाँ पे सर्च ही आप उस लोकेशन के हिसाब से कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गुड़गांव डाल देती हूँ। ये आपने देखा कि जैसे ही मैंने प्रेस किया, जितनी जॉब्स हैं, अभी के लिए दो पैरामीटर पता है लिंक्डइन को मेरा, एक मैं किस पोजीशन के लिए ढूंढ रही हूँ, दूसरा मैं कौन से सिटी में ढूंढ रही हूँ, ठीक है। तो लिंक्डइन ने मुझे दिखा दिया कि भाई ये देखो ये सारी जॉब्स हैं, मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ, है ना। एक और चीज इसमें देखिए, लिंक्डइन मुझे ये भी दिखा देता है कि वन कनेक्शन वर्क्स हियर, मतलब जब आप लिंक्डइन पे कनेक्शंस बनाते हो तो एंड आप किसी पोस्ट को देखते हो, उसमें अगर कोई कॉमन कनेक्शंस हैं तो लिंक्डइन वो भी दिखा देता है। इसका क्या हेल्प है, अगर आप उनको अप्रोच करके एक रेफरल ले लो तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज है जॉब पाने की, ठीक है। चलो अब हम एक्सप्लोर करते हैं फिल्टर्स ऑप्शन। ये देखो अभी तो हमने सिर्फ दो चीज डाली, एक हमने क्या डाला था, पोजीशन, है ना, दूसरा हमने डाला था अपनी लोकेशन। अब देखो देयर आर मेनी अदर ऑप्शंस, जैसे कि पहला डेट पोस्टेड, जॉब कब पोस्ट हुई है, मतलब आप डाल सकते हो कि पिछले हफ्ते में जितनी भी जॉब्स हैं इस टाइटल के साथ इस लोकेशन में मुझे दिखा दो। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैंने एनी टाइम चूज कर रखा है, ठीक है। तो 353 रिजल्ट दिखा रहा है मुझे लिंक्डइन। अब मैं इसको अगर पास्ट वीक चेंज कर दूं तो यहाँ पे देखोगे 163 रिजल्ट्स आ गए, मतलब ये रीसेंट जॉब्स है, मेरी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी यहाँ सेलेक्ट होने की, बिकॉज एनी टाइम का मतलब तो कई बार ना भूल भी जाते हैं जॉब क्लोज करना और हायर कर चुके होते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। अब पास्ट 24 आवर्स में मैं जाके चेक कर सकती हूँ, ठीक है, कम हो जाएगा नंबर। पास्ट वीक मैंने किया 163 था, पास्ट 24 आवर्स किया 143 था। हमारे मतलब का मैं कहूंगी पहले आप शुरू करो पास्ट 24 आवर्स, फिर आप पास्ट वीक पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है, फिर आप पास्ट मंथ पे जाके देखो, है ना। चलो पहले पास्ट 24 आवर्स का देखते हैं। ये हो गया आपका डेट, है ना। अब आ गया एक्सपीरियंस लेवल, आप किस लेवल पे जॉब देख रहे हो, इंटर्नशिप लेवल पे, एंट्री लेवल पे, जस्ट योर स्टार्टिंग योर करियर, है ना, या आप कोई एसोसिएट लेवल है, या आप पहले से 5-6 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हो, एक मिड सीनियर लेवल की जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर आपको 10 इयर्स के अराउंड एक्सपीरियंस है, आप डायरेक्टर लेवल का जॉब ढूंढ रहे हो, है ना। इसमें मैं एक चीज आपको रेकमेंड करूंगी कि मोस्ट मतलब डोंट यूज दिस फिल्टर, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आप इंटर्नशिप और एंट्री लेवल पे जाना चाहते हो तो यूज कर लो, अदरवाइज इस फिल्टर को अवॉइड करो, ठीक है। द रीजन भी कई बार ना टाइटल्स बड़े मिसलीडिंग होते हैं, जैसे मिड सीनियर लेवल हो गया, एंट्री लेवल तो साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटर्नशिप साफ है,
लेकिन कई बार जैसे डायरेक्टर हो गया है ना, यहाँ पे देखा था आपने, या एग्जीक्यूटिव हो गया, अब इन दोनों में देखो है ना थोड़ा कंफ्लिक्ट हो सकता है, या तो फिर इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, तो ठीक है, माइट एज वेल नॉट, डोंट यूज दिस फिल्टर, कंपनी पे जाओ, ठीक है। अब अगर आपको कोई दिमाग में है स्पेसिफिक कंपनी तो डाल सकते हो, ठीक है, रहने दो, बिकॉज होता तो वहीं डाल देते है ना। जॉब टाइप पे जाओ, ठीक है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम ढूंढ रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रहे हो, टेम्पररी ढूंढ रहे हो, ये तो मोस्टली मतलब आई वुड से यूज कर लो, बिकॉज इफ यू लुकिंग फॉर समथिंग पार्ट टाइम, तो फिर आप क्यों सारी जॉब्स ब्राउज करोगे, है ना, तो फिर पार्ट टाइम सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट चीज पे, ऑन साइट या रिमोट। आजकल के टाइम में ये एक ऑप्शन है जो इंट्रोड्यूस हुआ था, मतलब बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, एंड ये आज तक बहुत अच्छा फिल्टर माना जाता है, बिकॉज सम ऑफ अस आर प्रिफरिंग टू वर्क हाइब्रिड मॉडल, सम ऑफ अस वांट टू प्रिफर रिमोट। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छी कंपनीज दूसरी सिटीज में है एंड यू नो आप में वो कैलिबर है, तो आप अप्लाई करने से झिझकोगे नहीं अगर वो रिमोट पोजीशन है एंड यू डोंट वांट टू शिफ्ट देयर, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो आप, इसको या तो तीनों सेलेक्ट, अगर तीनों सेलेक्ट करना है तो फिर ये फिल्टर यूज ही मत करो, ठीक है, मतलब समझ गए आप, अगर तीनों ही ओके हूं मैं तो मैं फिल्टर क्यों लगाऊंगी, है ना। बट अगर मुझे चाहिए कि चलो मैं मान के चलती हूँ ऑन साइट या फिर हाइब्रिड, ठीक है, मुझे जाना है ऑफिस तो या फुल टाइम बुला लो या हाइब्रिड बुला लो, ठीक है, चलो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जाते हैं नेक्स्ट पे, जॉब कलेक्शंस। आपको इसमें एक ऑप्शन दिखेगा ग्रीन जॉब्स करके, ठीक है, अभी के लिए विल नॉट डिस्कस दिस, इतना रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है मैं एनीवेज कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी इन केस आपको रेफर करना हो, ठीक है। नेक्स्ट फिल्टर है इजी अप्लाई का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप इसे ऑन करोगे, पहली बात तो जिन जॉब्स पे इजी अप्लाई का ऑप्शन है वही आपको दिखाएगा लिंक्डइन सर्च के थ्रू। इसका मतलब क्या है, देखिए जितनी भी जॉब्स लिंक्डइन पे लिस्टेड होती है ना, दो तरीके से अप्लाई कर सकते हो। एक तो नॉर्मल अप्लाई दिखेगा आपको, और मतलब नॉर्मल नहीं लिखा होगा बट अप्लाई बटन दिखेगा, एक दिखेगा इजी अप्लाई करके, ठीक है। इजी अप्लाई जब आप क्लिक करोगे वो ऑलरेडी आपकी बेसिक डिटेल्स फेच कर लेगा, जैसे आपका नाम हो गया, फोन नंबर हो गया, जो ऑलरेडी आप देते हो लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हुए, ईमेल आईडी हो गई, उसमें बस आपको एक दो चीजें वो पूछेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, जॉब पोजीशन टू पोजीशन डिफर करता है, तो वो आपको अपना रेज्यूमे अपलोड करने का एक कमांड देता है। उसके बाद मे बी वो सीटीसी पूछना चाहे तो पूछ लें, अदरवाइज वो भी कई जगह पे नहीं होता, आपने क्लिक किया सबमिट, बस इसे कहते हैं इजी अप्लाई। वहीं के वहीं लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म यूज करके आपने जॉब के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, आपका रेज्यूमे तैयार होना चाहिए, ठीक है। आपने रेज्यूमे तो सबमिट करना ही करना है, चाहे आप इजी अप्लाई यूज कर रहे हो या आप अप्लाई करके दूसरे वेबसाइट पे जाके वहां पे डिटेल्स फिल करके रेज्यूमे अपलोड कर रहे हो, है ना। तो हमेशा रेज्यूमे अपडेटेड रखिएगा एंड एक पीडीएफ कॉपी आपके फोन में होनी चाहिए, ठीक है। आप इजी अप्लाई फोन में अगर कर रहे हो, मैं क्लिक करूंगी अगर इजी अप्लाई को, तो वो डेफिनेटली आपको बोलेगा ना कि आप अपलोड करो, तो आपके फोन में पीडीएफ फॉर्मेट में आपका रेज्यूमे होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका इजी अप्लाई में और विदाउट दिस इजी स्टेप अप्लाई, नॉर्मल अप्लाई, ठीक है। चलो अब आ गया लोकेशन। लोकेशन अगेन मैंने ऑलरेडी गुड़गांव सेलेक्ट किया है, तो इसलिए वो मुझे गुड़गांव यहाँ दिखा रहा है। मैं मानेसर भी सेलेक्ट कर सकती हूँ, आसपास का थोड़ा सा ये मुझे दिखा रहा है कि भाई इसमें भी कुछ जॉब्स हो सकती हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, एक और चीज मैं बता दूं, आप मल्टीपल लोकेशंस भी सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लोकेशन है, आप अगर 2-3 सिटीज में ढूंढ रहे हो वो भी आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। अब हो गया टाइटल। टाइटल मैंने ऑलरेडी ऊपर डाल दिया था, बट अगर मुझे इसमें से कुछ ऐसा टाइटल लगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैंने ऊपर डाला स्ट्रैटेजी हेड, ठीक है। एक चीज याद रखना, एक प्रो टिप है, ये उनको तो पता होगा जो इतने टाइम से जॉब कर रहे हैं, बट अगर आप नए हो जॉब इंडस्ट्री में या सेक्टर में, तो कई बार ना कंपनी के स्पेसिफिक टाइटल्स बने होते हैं, ठीक है। तो वो यूनिवर्सल टाइटल नहीं होते, जैसे कई लोग कुछ पोजीशंस बना भी देते हैं, जैसे एसोसिएट डायरेक्टर हो गया, वीपी हो गया, एवीपी हो गया, यूजुअल टर्म्स हैं, लेकिन उसी पोजीशन पे आप किसी और कंपनी में स्विच करोगे, जरूरी नहीं वही टाइटल हो, है ना। तो आप हमेशा वो अपने माइंडसेट को समझना कि मैं जो जॉब प्रोफाइल है मेरा, उससे रिलेटेड किस तरीके के टाइटल्स बन सकते हैं। जैसे मेरा ग्रोथ एंड स्ट्रैटेजी, मैंने अभी क्या डाला था, स्ट्रैटेजी हेड, तो यहां जब मैं ये देख रही हूं ना, ग्रोथ स्पेशलिस्ट भी मेरे लिए काम आएगा,
ठीक है, मैंने वो भी टिक कर दिया, जरूरी नहीं सिर्फ स्ट्रैटेजी हेड से ही जॉब मिले मुझे, है ना। दूसरा मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं ग्रोथ मैनेजर भी बोल सकते हैं, स्ट्रैटेजी बनाती हूँ, ग्रोथ में हूँ, तो आई कैन ऑल्सो सेलेक्ट ग्रोथ मैनेजर हियर। यहाँ पे स्ट्रैटेजी मैनेजर तो ऑलरेडी सिलेक्टेड था, है ना, तो यहाँ पे रिजल्ट्स मुझे खास शो कर नहीं रहा है, बट हाँ अगर होता तो इट वुड हैव शोन टू मी। ठीक है, तो मैं अभी इसको हटा देती हूँ। ठीक है, अब अंडर 10 एप्लीकेंट्स, ये क्या है, देखो जैसे ही जॉब कोई रिलीज करता है ना, लिंक्डइन पे कोई भी कंपनी लगाती है कि वी आर हायरिंग करके अपनी जॉब डालती है, तो एक ऑटोमेटिकली ना लिंक्डइन को पता रहता है कि कितने लोगों ने वहां पे अप्लाई करना शुरू कर दिया है। मैं आपको दिखाऊंगी एक जॉब खोल के, तो वहां पे ओवर 10 एप्लीकेंट्स, ओवर 50 एप्लीकेंट्स, ओवर 200 एप्लीकेंट्स, तो आपको आइडिया लगता रहता है अच्छा इस प्रोफाइल के लिए इतने लोगों ने अप्लाई कर दिया है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि जितनी जल्दी आप अप्लाई करो ना, आपके चांसेस ज्यादा रहते हैं सेलेक्ट होने के। तो अगर मैं इसे ऑन कर दूं तो उससे क्या होगा कि जितने भी अंडर 10 एप्लीकेंट, अभी तक सिर्फ 10 से नीचे लोगों ने जिन जिन जॉब्स में अप्लाई किया वो मुझे दिखा दो। ठीक है, समझे आप। अब यहाँ पे एक चीज करनी पड़ेगी मुझे, मैं एडिट ऑप्शन में जाके ये हटा देती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मुझे क्यों 0 रिजल्ट दिख रहा था, मतलब अगर मैं इन टाइटल्स को सेलेक्ट कर लूं सिर्फ तो मुझे 0 दिख रहा है, मुझे चाहिए और ऑप्शंस। ठीक है, मैं इतनी स्पेसिफिक नहीं हो सकती, तो ये सब आपको सीखना है यहाँ पे देख के। ठीक है, तो मैंने ये फिल्टर हटा दिया, चांस नहीं लेना, है ना। अब यहाँ पे अंडर 10 एप्लीकेंट्स, डोंट यूज इट। ठीक है, बिकॉज क्या पता 10 इट इज अ वेरी लेस नंबर, 100 होता तो फिर भी आई वुड हैव एडवाइज्ड यू कि यूज कर लो, है ना। इन योर नेटवर्क, अब यहां पर भी आई वुड रेकमेंड कि मत करो ऐसा, बिकॉज सिर्फ नेटवर्क वालों की तरफ से जॉब है, आप वहीं पे जाओगे, बहुत नैरो हो जाएगा। लिंक्डइन तो बहुत बड़ा नेटवर्क है ना। नेक्स्ट है कमिटमेंट्स। ठीक है, करियर ग्रोथ एंड लर्निंग डाइवर्सिटी, हाँ वर्क लाइफ बैलेंस, ऑनेस्टली मत यूज करो इस फिल्टर को। नोबडी विल से कि हमारे यहाँ वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, नहीं है, खराब है, नोबडी विल राइट दैट। ठीक है, वो तो जब जाते हो तभी पता चलता है। ठीक है, अब ये सब हो गया, आपको दिख रहा है मुझे 93 रिजल्ट दिख रहे हैं। यहां पर ना नेक्स्ट सेगमेंट में क्विकली हम जॉब अलर्ट फीचर को देखेंगे। ठीक है, वो बताऊंगी क्यों और वो आपके कैसे हेल्प कर सकता है। हाँ, तो अब नेक्स्ट सेगमेंट में जॉब अलर्ट की बात हुई थी, अभी हम देख रहे थे कि हमने फिल्टर्स लगा दिया और मुझे 97 रिजल्ट्स दिख रहे हैं, राइट। मैंने शो 97 रिजल्ट्स कर दिया। आपको नीचे एक ऑप्शन आएगा, गेट जॉब अलर्ट्स फॉर दिस सर्च। इसका मतलब क्या है, आपने अभी बहुत सारे पैरामीटर्स लगाए, आपने सर्च किया सब कुछ, अब ये सोचो कि मुझे बार बार अगर ये करना पड़ जाए कि भाई ठीक है जब भी मैं खोल रही हूँ बैठ के सब लगा रही हूँ, आधा टाइम तो आप बोलोगे लिंक्डइन से इजी बोल रहे हो, इसी में टाइम लग जाएगा, राइट, है ना। तो हमें क्या करना है, चीजों को इजी बनाना है, उसके लिए लिंक्डइन ने जॉब अलर्ट करके एक फीचर दिया हुआ है। अब मैं अगर इसे ऑन कर दूं तो इसका मतलब ये जितना भी मैंने सर्च क्राइटेरिया करा था, जहां पे स्ट्रैटेजी हेड, गुड़गांव, और मैंने ये सारे फिल्टर्स लगाए थे जितने भी मुझे यूज किए, मोस्टली ना मिनिमम फिल्टर्स ही यूज करना, ये एक टिप है। ठीक है, नैरो मत करो अपनी सर्च। जब आप प्रोफाइल्स देखोगे, जॉब ओपनिंग्स देखोगे, वहां पे आप अपना खुद नहीं चाहिए हटा दो, चाहिए तो अप्लाई कर लो वाली चीज। ठीक है, चलो अब जॉब सर्च अलर्ट पे आते हैं। तो अब क्या होगा कि जब भी कोई इससे रिलेटेड जॉब आएगी, लिंक्डइन का नोटिफिकेशन मुझे आ जाएगा कि भाई इस तरीके की जॉब पोस्ट हुई है, जाके देख लो। ठीक है, इससे क्या होगा, फर्स्टली हम लोग बिजी रहते हैं, क्या पता आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, क्या पता आप पढ़ रहे हो और आप जॉब सेक्टर में जाने वाले हो। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप हर रोज खुद से एक टाइम बांध लो, या तो ये भी एक हो सकता है, बट आई एम अज्यूमिंग हम बिजी चल रहे हैं। ठीक है, जैसे ही आपके पास वो अलर्ट आता है ना, आप जाकर अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका रेज्यूमे अपडेटेड है और आपके फोन में पड़ा हुआ है। ठीक है, इससे क्या होगा, जितनी जल्दी आपकी एप्लीकेशन पहुंचेगी ना रिक्रूटर तक, उतनी जल्दी आपका प्रोफाइल लाइमलाइट में आएगा। तो ये फीचर बहुत हेल्प करता है उस चीज में। दूसरी चीज, बार बार आपको सर्च क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फाइन, ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ जॉब्स में ही जाकर। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया जॉब अलर्ट कैसे सेट करते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक जॉब अलर्ट लगाओ। ठीक है, डिफरेंट तरीके के जॉब अलर्ट्स लगा सकते हो, है ना। जैसे एक तो मैंने ये सर्च सेव कर लिया था जहां मैंने स्ट्रैटेजी हेड डाला, गुड़गांव डाला, मान के चलो मुझे थोड़ा सा नोएडा में भी देखना है, दिल्ली में स्पेसिफाई करना है। ठीक है, या फिर मुझे डिफरेंट पोजीशंस थोड़ी देखनी है कि भाई चलो मैं ये रोल भी अच्छे से कर पाऊंगी, तो ये कहाँ पे इस सिटी में देख लेती हूँ। तो ऐसे मल्टीपल जॉब सर्च पोजीशंस के साथ आपने फॉर एग्जाम्पल लगाने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, हर एक बार सर्च करोगे। ठीक है, अगर डिफरेंट सर्च कर रहे हो तो जॉब अलर्ट वाला ये वाला जो ऑप्शन दिखाया था मैंने, ऑन कर लेना, बिकॉज नीचे आएगा आपके पास। ठीक है, अब
अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर अलर्ट सही नहीं लग रहा या उस तरीके की जॉब्स आए जा रही है और मुझे लग रहा है नहीं यार इसमें जो भी जॉब्स आ रही हैं वो सूटेबल नहीं हो रही, तो क्या करना है? अब आप सोचोगे तो नोटिफिकेशन आती रहेगी, तो इन जॉब अलर्ट्स को एडिट करना या डिलीट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, अब कैसे करना है? आप ये वाले टैब में हो, जॉब्स वाले, इसमें प्रेफरेंसेस में जाओगे। ठीक है, वहां पे आप क्या करोगे कि जॉब अलर्ट्स आपको दिख रहा होगा एक ऑप्शन यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे। आप जाओगे तो आपके जितने भी जॉब अलर्ट्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने प्रैक्टिस के लिए बना के रखे थे कि व्हेन आई कम हियर आई कैन शो इट टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे स्ट्रैटेजी हेड अभी हमने बनाया, राइट, इसे एक खोल लेते हैं। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा कि यहाँ पे ये सारे जॉब अलर्ट्स हमारे ये सारे पोजीशंस आ गए। अब मुझे इसको एडिट करना है। ठीक है, वापस से जाते हैं। हाँ, अब मान के चलो कि ये वाले में मुझे कुछ चेंजेस करना, मैं एडिट ऑप्शन में गई। अब अलर्ट की फ्रीक्वेंसी भी आप सेट कर सकते हो कि भाई मुझे ठीक है बता दो कि इस वाली पोजीशन पे इस सिटी में जो भी मैंने फिल्टर्स यूज किए थे कितने जॉब्स हैं, मुझे डेली का नहीं चाहिए, आप डेली के हटा के नहीं करोगे। ठीक है, फिर गेट नोटिफाइड वाया, क्या आप ईमेल एंड नोटिफिकेशन दोनों चाहते हो कि ऊपर से लिंक्डइन की भी आए और ईमेल में भी आपको ये लोग इंटीमेट कर दें, या आप कहते हो यार रहने दो, मुझे सिर्फ आप ईमेल में दे दो। ठीक है, या फिर मुझे सिर्फ आप नोटिफिकेशन ही दे दो, ईमेल में चेक नहीं करना या नहीं करना। ठीक है, तो चलो अभी हम पुराने पे ही कर लेते हैं। अब गेट नोटिफाइड ऑफ सिमिलर जॉब्स। ठीक है, तो यहाँ पे यस और नो, मतलब अगर आप चाहते हो कि थोड़ा इससे आसपास अगर आपको लग रहा है कुछ है तो मुझे नोटिफाई कर दो, यस या नो। मैं कहूंगी यस के भी अफकोर्स से, डोंट बी वेरी रिजिड। क्यों? मैंने आपको पहले ही बोला था जो जॉब पोजीशंस होती है ना हमारी, तो जरूरी नहीं हर कंपनी में एक ही तरीके की लैंग्वेज यूज हो। जैसे एक स्ट्रैटेजी की जगह कई लोग ग्रोथ भी लिख देते हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या पता सेम ही चीजें चल रही है ना, तो वहां पे नैरो मत करो चीज। अब यहाँ पे मैं अगर चाहूँ कि यार मैंने आई डोंट वांट टू चेक दिस जॉब अलर्ट, मेरे लिए अब ये नहीं है, जॉब्स जो आ रही रेलेवेंट नहीं है, डिलीट डिलीट खत्म। ठीक है, ये आप इस तरीके से अपने जॉब अलर्ट्स को मैनेज कर सकते। अब मैं आपको एक और चीज बताऊंगी यहाँ पे। ठीक है, जैसे आपके पास, जैसे कि मैंने एक पॉइंट स्टार्टिंग में बोला था, जैसे जैसे आप लिंक्डइन को यूज करते हो तो वो अपने आप आपको सजेशंस देने लगता है, और दिन में काफी कई दफा ऐसा भी होता है कि बहुत सारे जॉब्स आते हैं। ठीक है, हर एक आप एकदम से अप्लाई नहीं कर सकते, बट आपको लगा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, ये मिस ना हो जाए। एक इसमें हैक की है यहाँ पे, सेव का बटन, इसे सेव आइकन कहते हैं। ठीक है, यू कैन व्यू सेव जॉब्स इन माई जॉब्स, मतलब आप अगर इसे दबा दोगे, क्लिक कर दोगे, तो ये जॉब सेव जॉब्स में चलेगी। कहाँ जाके देखोगे सेव जॉब को? माई जॉब्स में जाओ, सेव्ड, अप्लाइड, आर्काइव। ठीक है, आर्काइव भूल जाओ अभी, अप्लाइड आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हो, सेव्ड मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने सेव कर दी थी एक चीज। ठीक है, वो वाली जॉब आपके सामने अब तो यहाँ पे है, तो कल को अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बैठे बैठे, इवन आप यार मेट्रो में जाते हो, ट्रैवल करते हो, जाते जाते 4 जॉब सेव करी, ठीक है, शाम में घर पहुंचे, यू कैन गो देयर, सी योर सेव वाला जो आपका सेगमेंट है जहाँ मैंने बताया था आपको, माई जॉब्स में जाके सेव में जाके देख लो, फटाफट मास्टर के अप्लाई कर लो। ठीक है, या स्टूडेंट हो, जॉब सर्च कर रहे हो, पढ़ाई के बीच में पता है कि 2 महीने में जॉब चाहिए, ये वाली चीज यूज करो। ठीक है, तो ये सारी चीज बहुत हैंडी है, पर हमें आता नहीं है ना, तो इस वजह से लगता है कि बहुत बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा, इस वजह से ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। फाइन, ठीक है, जाते जाते एक प्रो टिप आपके लिए जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे वापस से जॉब वाले आइकन पे गए। अब मैं कोई भी जॉब खोलती हूँ, जब रेकमेंडेड है या कुछ भी है, इसमें जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो आपको ना मीट द हायरिंग टीम करके दिखाई देगा। ठीक है, कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं जो हायरिंग करे, बिकॉज हर कंपनी में कोई ना कोई डेजिग्नेटेड होता है। अगर स्टार्टअप है तो कई बार को फाउंडर्स ही खुद हायर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कुछ चीजें यहाँ पे। फर्स्टली आपको पता चल जाएगा कि आपका फर्स्ट कनेक्शन भी हो सकता है, इमीडिएट ऑलरेडी कनेक्टेड हो, लिंक्डइन पे मैसेज भेज सकते हो। ठीक है, सेकेंड है मतलब कनेक्टेड नहीं है ना, अभी क्या कर सकते हो कि इस पे गए, है ना, इनको जाकर यहाँ से एक पर्सनलाइज्ड इनवाइट भेज दिया। ठीक है, जिसमें आपने लिख दिया यू नो हमने आपकी एक ओपनिंग देखी जहाँ पे आप सो एंड सो पोजीशन के लिए हायर कर रहे हो, एंड वी वुड रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर अस और कंसिडर मी फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन करके एक छोटा सा राइट अप डाल के आपने कनेक्ट करके इनवाइट भेज दिया।
ठीक है, ये एक चीज आप कर सकते हो। बहुत छोटा सा एकदम क्रिस्प मैसेज लिखो, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि कई बार यहीं पे है ना, यहाँ पे जो नहीं मेंशन है, ईमेल आईडी होती है हायरिंग मैनेजर्स, है ना। तो उसमें से आप क्या कर सकते हो कि इसके थ्रू भी अप्लाई कर दो और उनकी ईमेल आईडी पे भी अपने रेज्यूमे को मेल कर सकते हो। सब्जेक्ट लाइन का ध्यान रखना, ठीक है, प्रॉपर लिखना कि इस जॉब पोजीशन के लिए आप जो है अप्लाई करो। यहाँ पे एक और चीज हम देख सकते हैं, हम इनपे इसके जो प्रोफाइल पे गए, जो यहाँ पे हायरिंग मैनेजर या जो भी है, इनकी पोस्ट पे जाके देखिए, ठीक है। मैं पहले इनकी प्रोफाइल पे गई, मैं इनकी एक्टिविटी पे गई, मैंने देखा पोस्ट्स हैं, है ना। जब मैं इसको ओपन करती हूँ तो मुझे जो रीसेंट हायरिंग पोस्ट है वो दिख जाती है, ठीक है। कई बार ईमेल आईडीज, ठीक है, यहाँ पर भी मिलती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं ईमेल आईडी का। नीचे हम गए, हमने इनकी पोस्ट देखी, हमें कुछ हायरिंग दिखा, मैंने कहा चलो देखते हैं। हम गए, हमने ये वाला पोस्ट खोला, ठीक है। अब इन्होंने क्या कर रखा है, अपनी कंपनी में किसी और के थ्रू जो हायर है उनको भी हाईलाइट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे एचआर की ईमेल आईडी आपको देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ईमेल आईडीज मिलती हैं। यूजुअली आप देखते हो ना, कई लोग डायरेक्टली ईमेल भी भेज देते हैं, तो आप उस तरीके से भी ईमेल्स पे जाकर अपना रेज्यूमे सेंड कर सकते हो विद द प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन। चलो, ये हो गया अपना फीचर जहाँ पे हमने देखा कि और भी तरीके कैसे थोड़ा और इम्प्रूव करके एफिशिएंटली जॉब को सर्च करने, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही था, है ना, जहाँ पे हमने लिंक्डइन कैसे यूज करते हैं जॉब सर्च में ये सीखा। कई बार ऐसा होता है, इजी चीजें होती है, हमें बहुत बड़ी लगने लगती है, इस वजह से इट इज इम्पोर्टेंट ये चीजें हैंडी रखो, है ना। अगर आपको कुछ भी ऐसा पार्ट लगा जहाँ पे आपको और एक्सप्लेनेशन चाहिए, प्लीज फील फ्री, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, ठीक है। हम लोग आपको वो भी समझा देंगे सेपरेटली। आपको जरा भी हेल्प मिली है इस वीडियो से तो प्लीज जाके लाइक बटन दबा दीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन टेक गुड रेस्ट। थैंक यू।